हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट तो सुबह सुबह से कर लिया है। मैं ये सोचती हूँ कि स्टार्ट कर लेती हूँ तो मेरा बनाने का भी मन करेगा। अगर मैं स्टार्टिंग ही नहीं करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अब पता नहीं क्या बनाऊँ। पता अभी क्या हुआ, कल भी ऐसे गिर गया था होना। अभी क्या हुआ, आज आपकी जीजू हमारी रात भर बाइक बाहर खड़ी रही। ये क्यों खड़ी हो रही है बात, रात भर बाइक हमारी बाहर खड़ी रही और हमें पता ही नहीं। अभी जब जाने लगे तब याद आए बेबी हेयर्स खड़े हो रखे मेरे। तब चला पता कि बाइक तो बाहर ही रह गई रात भर और पता नहीं चला, और बाइक चली नहीं रही। देखो कल ना मैंने कंबल का लिहाफ सीला का कवर अटैच करा उसके साथ, रजाई के साथ कंबल का लिहाफ रजाई के साथ अटैच करा। रजाई का कवर कह लो, कंबल पे कवर लगाते हैं। यहाँ पे क्या है ना, मेरे घर से ऊन की रजाइयों को ही रजाइयाँ बोलते हैं, यहाँ कंबल को रजाइयाँ बोलते हैं। उस पर कवर लगा के मोस्टली मेरे ख्याल से यहाँ पे सब यही करते हैं, सब उसे रजाई बोलते हैं। पर हमारे वहाँ पे ऊन की जो भरी होती है ना उन्हें ही रजाई बोलते हैं। पता नहीं मेरी एक आँख में काजल होता है, एक आँख में काजल ही गायब हो जाता है। कल तो मैंने लगाया भी नहीं, परसों लगाया था एनिवर्सरी वाले दिन। तो व्लॉग तो स्टार्ट कर लिया और सुबह सुबह मूड साफ़ हो गया। वो भी इतनी जल्दी में गए, फिर चाचा की बाइक से वो निकाला, पेट्रोल निकाला। वो ठंडी हो गई थी बाइक, चली नहीं रही थी। अब मुझे ये लगता है कि लेट की वजह से वे ना हो कि वापस आ जाए, क्योंकि इनके साथ इनका फ्रेंड भी जाता है। बस अब मैं अपना कपड़े सेट करती हूँ सुबह इनके जाने के बाद, बिकॉज जितना भी मैस होते हैं कि कपड़े होते हैं वो सब मैं एक साइड कर देती हूँ। और कल मैंने फिर से कपड़े धोए थे। तो कल तो अच्छी खासी धूप थी, बट थी गर्म, इतनी तेज़ भी नहीं थी कि एकदम से ही कपड़े सुखा ले। अब तो 2 दिन लगते ही हैं कपड़े और सूखने में, इतने 2 दिन लगते हैं, तीसरे दिन फिर से कपड़े धोने का टाइम आ जाता है। बस अब मैं गर्म पानी पीने लगी हूँ और थोड़ा सा रूम सेट कर लूँगी। मेरा ना ऐसे ही मूड हो रहा है आज, पता नहीं सुबह सुबह सब ठीक हो। आई विश। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत। आज मन भी नहीं कर रहा था उठने का, इनका भी नहीं कर रहा था, मेरा भी नहीं कर रहा था, फिर भी उठिए। उनके दोस्त जो जाता है साथ में उसका भी नहीं कर रहा था, फिर भी उठिए। और मैं क्या करती हूँ ड्रायर से अपने पैर गर्म, क्योंकि इस टाइम बाहर से आए ना तो पैर ठंडे हो जाते हैं और ठंड के मारे फिर लेटा भी नहीं जाता है। तो ये रहा हमारा ड्रायर, 2:30 या 1 मिनट की। ये आप मेरे बाल क्या हो रहे हैं, ये बैठ ही नहीं रहे हैं। कल मैंने हेयर वॉश भी किया था। बस अभी जब मैं बात कर लूँगी फिर मैं अपने पैरों को हेयर ड्रायर करूँगी, ठंडे गर्म हो जाएंगे। मैं पी रही हूँ गर्म पानी, इस टाइम पी लेती हूँ जब इनके जाने के बाद, वरना मैं बाद में कोशिश करती हूँ ना पीने की, फिर पिया नहीं जाता मेरे से, मैं भूल जाती हूँ। तो इस टाइम मुझे याद आता है कि मेरे इस टाइम गले में खराश होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे से अच्छा है कि हाँ ये टाइम है सही, पी लो और ज़्यादा अच्छा है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा एनिवर्सरी व्लॉग? इतना शूट नहीं किया बिकॉज़ इतना कुछ था नहीं, और जहाँ हम बाहर गए थे तो मैंने कहा नहीं ये हमारा स्पेशियस टाइम है, क्यों मैं इसे कवर अप करूँ। जस्ट फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी, तो वो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नविशा हक इंस्टा आईडी है मेरी, और उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो मैं मिलती हूँ, 7 बजने में भी 10 मिनट है। आज वो 6:45 बजे गए हैं, 5 मिनट मुझे आप लोगों से शायद बात करते हो ही गए हैं। हाँ, तो मैं इनके जाने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ अगर जिस दिन ये घर होते ना फिर मेरा व्लॉग स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि कल मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया बिकॉज़ कल इनकी छुट्टी थी और कल रिपब्लिक डे था। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। कल मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, सीरियसली कल मैंने फ़ोन नहीं चलाया दोपहर से पहले। फिर बहुत लेट हो गए थे, मैंने कहा यार अब मैं क्या डालूँ, वरना अगर मैं सुबह इस टाइम उठती हूँ ना तो मैं साथ डाल देती हूँ। चलो यार बहुत बातें हो गई, बाद में बात करते हैं। सो गाइस, अब मैंने रूम की साफ़ सफाई तो कर ही ली है, पर साफ़ सफाई अभी तक सेट नहीं किया है क्योंकि अभी मैं बना रही थी खाना, और खाना ला के रखा है। आपके जीजू आ चुके हैं एंड आज की ड्रेस मेरी कैसी लग रही है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊं। सो ये देखो, ये रही मेरी ड्रेस, जीन्स अंदर इनर है, ये ऊपर टॉप है। आज ठंड लग रही थी ज़्यादा तो मैंने दोनों चीज़ पहन ली, और यहाँ पे मैं मैट सेट कर रही हूँ। ये आपके जीजू हाथ मुँह धो रहे हैं, उन्होंने कपड़े निकाले हैं
और ये कपड़े वो वाले हैं जो सूखे हुए थे उनको एक साइड रख दिया था, क्योंकि हैंगर पर मैंने गीले कपड़े टांग रखे थे, वो मैं सारे सुखा आई हूँ ऊपर, क्योंकि धूप आज अच्छी निकल गई है। एंड मेरा लिप का शेड आज अच्छा लग रहा है ना। आज मैंने रेड लिपस्टिक और लिप बाम एक साथ लगाया है। तो बस इन कपड़ों को मैं सेट कर रही हूँ। एक बार झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, कपड़े थे क्योंकि कपड़े ऊपर सुखाने बहुत ज़रूरी थे। अंदर का मैंने आज स्टोर सेट करके रखा हुआ है। ये बस वही कपड़े हैं जो आपके जीजू के हैं, अब इन्होंने आने के बाद उतारे हैं, चेंज करे हैं कपड़े। मैं भी सोचूं कि ना मैं भी अब ट्राउज़र पहन लूँ। टाइम हो चुका है, दिख रहा होगा तो टाइम हो चुका है 3:30। हम ऊपर धूप में बैठ गए थे, इसलिए हमारा आज खाना भी लेट हो गया। मैंने निकला के रख दिया है। और अन्य किसी टाइम काम से गई थी मार्केट, तो मम्मी ने बनाई थी सब्जी और मैंने आके रोटियां बना दी फटाफट। सो ये रखा हमारा खाना, चाय और साथ में रोटियां। एंड देखो मेरी गोल गोल रोटियां, मुझे रोटियां बनानी बहुत अच्छे से आती हैं। एंड आप लोगों ने कहा था कि इडली का शेयर करो, तो मैं जिस दिन बनाऊंगी इडली उस दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैंने विदाउट मोल्ड बनाया, मेरे पास कोई मोल्ड नहीं है। इस बार आपके जीजू ने मुझे कहा था कि तू मोल्ड ही ले आती, क्यों तंग हो रही है। मैंने कहा मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मोल्ड लाऊंगी, बट आपने कहा कि विदाउट मोल्ड बताओ, तो मैं विदाउट मोल्ड आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं हमेशा कटोरियों में बनाती हूँ या हलवा प्लेट्स होती हैं छोटी छोटी, उसमें बनाती हूँ। ऐसे में अभी तक तो मैं लेकर नहीं आई मोल्ड। पहले हमारा था माइक्रोवेव के साथ जो मोल्ड आते हैं वो था, पर हमारा हो गया माइक्रोवेव ख़राब। उसका मतलब हीटिंग वाला ख़राब हो गया, जिसमें खाना बनता है, छोटा मोटे चीज़ें कुकिंग वाला, और जो बेकिंग है वो चलता है उसका। तो हमें कुकिंग के लिए चाहिए, वो अभी ठीक होने वाला है। और उसके मोल्ड्स पता नहीं कहाँ पे हैं, वो मुझे पता नहीं है। तो मैं बस जब खाना खाने लगी हूँ। आज तो आपके जीजू और मैं वाइट हो गया। हमारे ना मोस्टली ऐसे होता है कि हमारे कपड़े ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सेम होते हैं, और जब हम पहन लेते हैं ना तब हमें होता है कि आपने मेरे शेड क्यों पहना है, आपने मेरा जैसे सेम कपड़े क्यों पहने हैं। तो यार बस अब हम खाना खाने लगे हैं। खाने में हमें फ़ोन भी चार्ज करना है। हाँ, खाने में मुझे रिएक्शन भी शूट करना है। लोगों को ना समझ नहीं आ रही है रोज़ का, मुझे लगता है शायद मुझे भी केस करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग बंद होंगे, या निधि तब जाके इनको पूरी अच्छी तरह से चुप करा पाएगी। यार कहने से कुछ नहीं होता, तुमने ही ये चीज़ स्टार्टिंग करी थी, तो तुमको बार बार अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि लोगों को नेगेटिव मत बोलो। हम जब तुम्हें नहीं नेगेटिव बोल रहे फिर तुम हमें क्यों नेगेटिव बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बस मैं रेडी तो हो गई हूँ, रेडी तो मैं हुई थी। बस अब खाना खा के फिर मैं अपनी वीडियो शूट करूँगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह मैंने ना खाई आज मैगी। क्यों खाई? क्योंकि सब्जी सुबह कोई भी नहीं बनी थी, क्योंकि मेरे को जल्दी में बाहर निकलना था किसी काम से, तो मेरे को फटाफट कुछ दिखानी, और घर पे कोई बच्चा है मैं ब्रेड वगैरह मंगा लेती। तो मुझे दिखी मैगी, तो मैंने मैगी खाई और चाय पी और जल्दी बनी। और मेरे को 3:30 हो गए। मैंने सुबह 10:30 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ है। अब मेरे को हो गए 3:30 पौने 4 हो गए। ये रही सब्जी। मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है। आपके जीजू आते तो स्टार्ट करते हैं। मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है। जब भी ऐसे सब्जी होती है मैं एक रोटी चाहे सब्जी कम खा लूँगी, पर मैं सब्जी ज़्यादा खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है सब्जी खाना, सूखी सब्जी स्पेशली खाना। वो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, विदाउट रोटी भी खा लेती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मैं सब्जियाँ ही खाती हूँ, सूखी सब्जी, दालें खानी या सब्जियाँ खानी। रोटी मैं अवॉइड करती हूँ, ना मुझसे खाई जाती हैं। तो मैं कितना बोल रही हूँ। तो चलो मैं खाना खा लूँ, रिएक्शन शूट कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ या तो बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर करूँगी, या करूँगी आप लोगों के साथ कढ़ी चावल। चावल तो सेम है, कढ़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि इन्होंने रात को बैंगन का भरता खाना है या कढ़ी खाना है। रात को कढ़ी नहीं खानी चाहिए, पर मेरा बड़े दिन से मन कर रहा है कि मैं कढ़ी खाऊँ। तो फाइनली मुझे लगता है कि मैं आज कढ़ी ही बनाऊँगी, बिकॉज मेरा मन कर रहा है। क्योंकि बनाना तो मुझे ही है। बाकी मैं इन लोगों से पूछूंगी उन्हें क्या खाना। अगर बैंगन का भरता कहेंगे तो बैंगन का भरता बनाऊंगी, या फिर कढ़ी बनाऊंगी। चलो मिलते हैं। तो मैंने अभी अपने रिएक्शंस ऐड कर ख़त्म कर लिया। आज मेरे शोल्डर में ना ये ठंड की वजह से आज मेरे को बहुत पेन भी हो रहा है। एंड मैं आज रिंग लाइट में शूट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ की लाइट कम आ रही थी। एंड देखो मैं पूरा नहीं रिंग लाइट अपने फेस पे लगाती। ये है एग्जैक्टली रिंग लाइट की लाइट। ओफ, ये पर मैं नहीं लगाती इतनी, मैं दूर ही रखती हूँ कि हमें हमारा फेस ओवर ना दिखे। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड लाइट है तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है रिंग लाइट की। बट हाँ मुझे लगता है
अब देखो नॉर्मल में मेरा फेस ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, रिंग लाइट में ज़्यादा लाइट सी दिखती है। बस व्लॉग्स मैंने अपने व्लॉग्स कह रही हूँ, रिएक्शन मैंने अपने शूट कर लिए। मैंने रूम की लाइट बंद कर रखी थी। यस एंड अगर आप पूछोगे मेरा लिपस्टिक कलर कौन सा है तो मैं वो दिखा देती हूँ, बिकॉज आप लोग मुझसे पूछते हो दी आपकी लिपस्टिक अच्छी लगती है और मेरी इससे मैच भी कर रही है ना। तो मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया ये रेड लिपस्टिक, ये बहुत लाइट लगाई, बहुत लाइट। और दूसरा मैंने लगाई अपनी लिप बाम कि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज भी रहें और ऊपर से लिपस्टिक लगा रहे तो थोड़ा कलर भी रहे और हमारे फेस पे अच्छा भी लगे। हो बस अब थोड़ी देर में मैं एडिटिंग करूँगी, इतने मेरा लैपटॉप चार्ज होएगा क्योंकि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है। मैं सोचूँ मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, ठंड लग के ना, क्योंकि आज मैंने बताया था ना कि सुबह आपके जीजू की बाइक निकल रही थी, तो मैंने जस्ट एक स्वेटर ही पहनी हुई थी, ऊपर शॉल नहीं ली हुई थी, ना ही मैंने सिर ढका हुआ था, तो मेरे लगी है ठंड सुबह। बस अब मैं यही सोचूँगी थोड़ी देर में लेट जाऊँ। 5 बज गए हैं, 5:30 तक लेट के फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। कुछ नहीं पता उससे पहले भी कर लूँ तो फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी और शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक आपके साथ रिएक्शन भी शेयर कर लूँगी। एंड जो रिएक्शन दिए ना वो बहुत ज़रूरी थे इस टाइम देना ही। लोग बहुत ओवर अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं यार, लोग इतने मतलबी कैसे हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलो अब मैं आपको मिलूँगी सीधा डिनर पे, कोई रेसिपी शेयर करते हैं। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कढ़ी की रेसिपी। तो ये लस्सी आई थी, हमारी बुआ लेकर आई थी लस्सी, तो ये 2 लीटर लस्सी है। तो मैं थोड़ी सी लस्सी अपनी मिक्सर जार में डालूँ क्योंकि मैं रई से नहीं करती हूँ मिक्स, मैं मिक्सी में ही घुमा लेती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा मिक्स भी हो जाता है और हमारे गाँठें भी नहीं रहती। तो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच बेसन डाल लिया, नमक डाल लिया और हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है, बिल्कुल आधा ही जार लिया कि मेरा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको मिक्सी में घुमा लूँगी। मिक्सी में घुमाने के बाद देखो ये बहुत अच्छे से बन गया है और इसके अंदर कोई भी गांठें नहीं है। तो ये थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी है तो मैंने इसको एक बड़े पतीले में डाल लिया है। अब जितनी भी बाकी मेरी बची हुई लस्सी है वो मैं सारी इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लूँगी। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारे जो बेसन की है ना गांठें वो बनेंगी नहीं और ना ही वो कढ़ी के अंदर विजिबल होंगी। तो मैं कढ़ी या तो कढ़ाई में बनाती हूँ या अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैं पतीले में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना डाल दिया है और प्याज, मैं और भी कुछ नहीं डालती। कुछ लोग टमाटर डालते हैं, मुझे सिर्फ मेथी और प्याज में ही बनी हुई कढ़ी अच्छी लगती है, तो घर में सबको ऐसे ही पसंद है, तो मैं प्याज में ही बनाती हूँ। उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा, मैं पूरी ब्राउन नहीं करती हूँ प्याज को, मैं थोड़ा सा कच्चा ही रखती हूँ जो हमारी कढ़ाई में विजिबल भी होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्च, आप चाहो तो इस टाइम पे अपने मसाले वगैरह डालो, पर मुझे कोई मसाले के साथ पसंद नहीं है। तो जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, हल्की सी ब्राउनिश हो जाएंगी, तो मेरा जितना भी घोल था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको काफ़ी देर तक पकने दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसके झाग खत्म हो जाएंगे तब अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। अब देखो इस पे झाग आने शुरू हो गए हैं, आपको दिखने लगा, दैट मीन्स हमारी जो कढ़ी है वो पकनी शुरू हो गई है। अब ये झाग तब तक पूरे खत्म हो जाएंगे तब तक हमें इसको पकाना है। अब आप देख सकते हो इस पे कोई भी झाग नहीं है और हमारी जो कढ़ी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। थोड़ी और देर में पकाने के बाद इसके अंदर मैं पकोड़े डाल लूँगी और ये बन रहे हैं मेरे पकोड़े। पकोड़े हमें सॉफ्ट बनाने हैं, हार्ड नहीं, कि सॉफ्ट बनाएंगे तो वो कढ़ी ऑब्जर्व करेंगे और कढ़ी को और गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ खाने के लिए बना लिए थे और कुछ ऐसे ही, अगर आप चाहो तो सिंपल बेसन के बना सकते हो। तो मैंने इसके अंदर जैसे ही मैंने प्याज डाली थी ना कढ़ी के तड़के में, वैसे ही वही प्याज मैंने इसके अंदर भी डाल दी है। अब मैं इसको कढ़ी के अंदर डाल दूंगी। स्टार्टिंग में मत डालो, जब थोड़ी सी कढ़ी रहती है वो पकनी, उसके बाद डालो। ये है मेरी फाइनल कढ़ी, मैंने वहीं से पिक ले ली बिकॉज मैं पिक क्लिक करना भूल गई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।